नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज़ पर। तारीख आज हो गई है 1 फरवरी 2023, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब प्राइवेट टीवी चैनल्स को दिखाना होगा देश से जुड़ा कंटेंट। सरकार ने जारी किया है नया फरमान। मार्च की शुरुआत से अभी सभी प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए हर महीने 15 घंटों के लिए देश हित का कंटेंट दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। दरअसल इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस संबंध में एक डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक टेलीविजन चैनल्स की अपकमिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस में रोजाना 30 मिनट के लिए जनता के हित से जुड़ा कंटेंट का अनिवार्य रूप से प्रसारण करना होगा। वहीं सरकार ने कहा है कि प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स द्वारा अनिवार्य रूप से दैनिक आधार पर प्रसारित किया जाने वाला 30 मिनट का पब्लिक इंटरेस्ट कंटेंट या फिर अन्य टेलीविजन चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है। वहीं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी में यह भी कहा है कि इस कंटेंट का ब्रॉडकास्टर लगातार 30 मिनट तक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसे कुछ मिनटों के अलग अलग यहाँ पर स्लॉट में तैयार किया जा सकता है। वह एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कमर्शियल ब्रेक के बीच लोक महत्व से जुड़ा कंटेंट जैसी अवधि के लिए प्रसारित यहाँ पर किया जाता है, उस पर यहाँ पर कमर्शियल ब्रेक के लिए निर्धारित 12 मिनट की समय सीमा लागू नहीं होती। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बजट 2023 से पहले आई है बड़ी राहत, महंगाई नहीं बिगाड़ेगी आपका बजट। IMF की रिपोर्ट से आम आदमी को मिली है राहत। महंगाई के मोर्चे पर देश के आम आदमी को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति है वो कम होने का अनुमान है। दरअसल भारत में महंगाई दर 31 मार्च को खत्म होने जा रहे चालू वित्त वर्ष के 6.8% से कम होकर अगले वित्त वर्ष में 5% पर आ सकती है। 2024 में इसके और घटकर 4% पर आने का अनुमान है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF ने यहाँ पर मंगलवार को ये अनुमान यहाँ पर लगाया है। दरअसल IMF में यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड ने कहा है कि अन्य देशों की तरह ही भारत में भी यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति के 2022 के स्तर 6.8% से घटकर ये 2023 में 5% पर आने का अनुमान है। 2024 में ये घटकर 4% पर आ सकती है। उन्होंने कहा है कि यह आंशिक तौर पर केंद्रीय बैंकों के कदमों को यहाँ पर दिखाता है। दरअसल IMF की ओर से जो रिपोर्ट जारी हुई उसके मुताबिक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट जारी IMF ने की है, जिसके मुताबिक करीब 84% देशों में 2022 की तुलना में 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जो है वो घटेगी। वह रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 के 8.8% से घटकर 23 में यहाँ पर ये 6.6% और 24 में 4.3% पर आ जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में 2030 तक हर साल बिकेगी 1 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5 करोड़ रोजगार होंगे पैदा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाजार के 2030 तक 1 करोड़ इकाई सालाना तक बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही EV उद्योग में 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। दरअसल भाषा की खबर के मुताबिक संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जानकारी यहाँ पर दी गई है। आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे से जो सर्वे है 2023, उसमें यहाँ पर कहा गया है कि बिक्री के मामले में भारत पिछले महीने दिसंबर 2022 में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरा बड़ा वाहन बाजार बन गया है। वही इकोनॉमिक सर्वे 2023 में कहा गया है कि मोटर वाहन उद्योग और हरित ऊर्जा की दिशा में बदलाव में अहम भूमिका यहाँ पर निभाएगा। वही घरेलू EV उद्योग के 2030 तक 49% सालाना की दर से बढ़ने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब सिर्फ पैसे ही नहीं, दवाइयां भी देगा ATM कार्ड डालकर करना होगा दवाई का नाम सिलेक्ट। सही मायने में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा गुजरात के इन बच्चों ने यहाँ पर दिया है, क्योंकि बच्चों ने गुजरात में एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किया है जिससे कार्ड स्वाइप करने के बाद दवाई जो है बाहर आएगी। जी हाँ, ATM का मतलब पैसा निकालने से नहीं है, बल्कि ATM स्वाइप करने पर मेडिसिन भी अब निकलेगी। इससे पहले यहाँ पर सरकार ने गोल्ड के लिए भी ATM मशीन की शुरुआत यहाँ पर की थी, लेकिन अब गुजरात में जो प्रोडक्ट यहाँ पर पालनपुर के स्टूडेंट्स ने बनाया है वाकई यहाँ पर माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि कार्ड स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दवाई सिलेक्ट करनी होगी। मशीन संबंधित दवाई के पैसे आपके अकाउंट से ही काट लिए जाएंगे, साथ ही दवाई आपके हाथ में होगी। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये ATM अब यहाँ पर जब लॉन्च होगा उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी दवाई आपको ATM मशीन के अंदर ही मिल जाएगी। हालांकि अभी ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ बच्चे ने बना, यहाँ पर गुजरात के एक बच्चे ने यहाँ पर बनाकर दिखाया है, लेकिन
बच्चे की स्किल की चारों ओर यहाँ पर तारीफ हो रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के पालनपुर विद्या मंदिर के एक बच्चे द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा जो है एटीएम यहाँ पर एक ऐसा एटीएम बनाया है जिसका अंदर यहाँ पर नाम लिखते ही जो मेडिसिन है वो बाहर आ जाती है, दवाइयाँ बाहर आ जाती है। जिस दवाई को आप सिलेक्ट करेंगे उसी दवाई को यहाँ पर आप सिलेक्ट करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाएंगे और आसानी से आप वो दवाई घर ले जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे के यात्रियों के लिए खुशखबरी देखिए, एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी अब मिलेगी सौगात। रेलवे को आम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा यहाँ पर माना जाता है। हर दिन लाखों की संख्या में यात्री रेल से ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ऐसे में इस देश की लाइफलाइन रेलवे को यहाँ पर माना जाता है। वह सरकार जो है यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में अब तक कई सामी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही है और चलाई गई है। अब 10 फरवरी को एक साथ 2 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें की सौगात जो है मिलने वाली है। आपको बता दें कि पीएम मोदी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई से इन दोनों ट्रेनों को रवाना करेंगे। इनमें से एक जो है मुंबई से सोलापुर के बीच चलेगी और दूसरी मुंबई से शिरडी के बीच यहाँ पर चलाने के आसार है, यानी इनको चलाया जा सकता है। वह पीएम मोदी इन दोनों ट्रेनों को मुंबई के जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहां से हरी झंडी दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे का ये प्लान है कि साल 2023 के अंत तक दिसंबर महीने तक कुल भारत में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल सकती है। वहीं आने वाले 3 सालों में कुल 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाने की देश में योजना है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं दिखेगी 9 लाख सरकारी गाड़ियां, केंद्रीय मंत्री ने किया है ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को सड़क से हटा दिया जाएगा। इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारें और इसके अलावा परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लगे हुए हैं, यानी उनमें लगे हुए हैं। वह उद्योग निकाय FICCI ने यहाँ पर आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसको संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एथेनॉल और मेथेनॉल और इसके अलावा बायो CNG और बायो LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। वही गडकरी ने आगे कहा है कि 9 लाख से अधिक सरकारी वाहन जो है उसको स्क्रैप करने की मंजूरी दे दी है, जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। वही जानकारी के अनुसार प्रदूषण को फैलाने वाली बसें और कारों को सड़क से हटा दिया जाएगा। इनकी जगह पर वैकल्पिक ईंधन वाले नए वाहन लगाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन है, CNG PNG और दूसरे जो वाहन है उनको यहाँ पर स्थान मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में बियर और शराब पीना होगा महंगा, 1 अप्रैल से लागू होगी नई कीमतें। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को अब जेब जो है अब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल 1 अप्रैल 2023 से नई शराब नीति यूपी में लागू होने के कारण शराब जो यूपी में है महंगी हो जाएगी। वही बीते दिन योगी सरकार ने नई आबकारी नीति 2022 जो 23-24 है उसको मंजूरी यहाँ पर दी है। इसके तहत दुकानों में मॉडल शॉप की लाइसेंसिंग फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। वे नए नियमों में न्यूनतम गारंटी कोटे को भी यहाँ पर 10% बढ़ाया गया है, यानी न्यूनतम गारंटी कोटे में भी 10% की बढ़ोतरी जो है वो करने का प्रावधान किया गया है। बताया जा रहा है कि नई जो नीति है उसके लागू होने के बाद देसी शराब जो है यूपी में 5 रुपए महंगी होगी, अंग्रेजी और शराब में 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वह बियर में भी 6 से 7 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। वह इस बीच जो शराब कारोबारी है उन्होंने सुबह 10 से रात 10 बजे तक बिक्री का समय यहाँ पर बढ़ाकर सुबह यहाँ पर ये जो है रात 11 बजे करने की वकालत जो है यहाँ पर की है, यानी दुकानों को 1 घंटे ज्यादा खुलने की बात यहाँ पर मांग जो है यूपी में की गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। दिल्ली में CM जगन रेड्डी ने किया है ऐलान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को दिल्ली में ऐलान करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। वह आंध्र प्रदेश के CM जो रेड्डी है उन्होंने यहाँ पर मंगलवार को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गठबंधन की बैठक के दौरान ये घोषणा उन्होंने की है। CM जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि यह मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित है वो यहाँ पर कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी। वह उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में मैं खुद भी यहाँ पर विशाखापट्टनम जो है उसमें यहाँ पर ट्रांसफर हो जाऊंगा। दरअसल आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि हम विशाखापट्टनम में 3 और 4 मार्च को वैश्विक निवेश सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को न केवल वहां आने का आमंत्रित करता हूं बल्कि विदेशों में अपने सहयोगियों को एक मजबूत आश्वासन भी यहाँ पर देता हूं ताकि आप खुद
देख सके कि हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में व्यापार करना कितना आसान है। ये उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। बैंक ऑफ इंडिया के इन ग्राहकों को महीने में 2 बार देगी फ्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। 31 मार्च तक मिलेगी ये सुविधा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनर और दिव्यांग ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, बड़ी सुविधा दी। दरअसल सरकारी बैंक के इन ग्राहकों को यहाँ पर फ्री डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा दे रही है। दरअसल बैंक इन ग्राहकों को महीने में 2 बार मुफ्त डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा दे रही है। आपको बता दें कि मुफ्त डोर स्टेप बैंकिंग सेवा 31 मार्च 2023 तक ही सीमित है। बैंक ने महीने में 2 बार मुफ्त डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 2022 को की थी। वह बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो जानकारी है वो यहाँ पर दी है। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके कहा है कि अब अपना सेवानिवृत्त जीवन जो आसानी से बिताए, महीने में 2 बार मुफ्त डोर स्टेप बैंकिंग का लाभ उठाए और जीवन प्रमाण पत्र घर पर ही पाए। आज ही टोल फ्री नंबर या वेबसाइट ऐप के माध्यम से डोर स्टेप बैंकिंग बुक करें। वही बैंक की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही ये सुविधा जो है 31 मार्च तक ही सीमित यहाँ पर है। वही डोर स्टेप बैंकिंग में कई तरह की सुविधाएं जो है ग्राहकों को मिलेगी। इसमें यहाँ पर कैश पिकअप और कैश डिस्ट्रीब्यूशन और पिकअप की जांच करें और मांग पर्ची पिकअप की जांच करें और फॉर्म 15H पिकअप और इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र पिकअप और KYC दस्तावेज पिकअप भी इसमें शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर है। राजस्थान में पाला और ओलावृष्टि से 65% फसलें हुई है खराब। सीएम गहलोत ने किया है हर संभव मदद का वादा। राजस्थान में शीतलहर और ओलावृष्टि से भारी मात्रा में फसलों को नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान से प्रदेश के किसानों की चिंता जो है बढ़ गई है। ऐसे में सीएम गहलोत ने गंभीरता दिखाते हुए राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को राज्य में पाला और ओलावृष्टि की फसलों को हुए नुकसान का शीघ्राकरण करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल उन्होंने किसानों को यहाँ पर आश्वासन दिया है कि सरकार इस आपदा में किसानों को हर संभव जो है मदद देगी। वही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। वही कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी यहाँ पर विधानसभा में बताया कि वर्ष 2022-23 में रबी की फसल में 109,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है। प्रारंभिक अनुभव के अनुसार गेहूं की फसल के 29,65,000 हेक्टेयर यहाँ पर बिए गए क्षेत्रफल से लगभग 42,000 हेक्टेयर जो और इसके अलावा 4,00,000 हेक्टेयर जो है इसमें यहाँ पर बोए गए में 19,000 हेक्टेयर चना फसल और 20,57,000 हेक्टेयर यहाँ पर बोए गए हैं।